सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस बेटर, और कैसे एक एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, हाउ डिड ही लैंड हिम इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और फिर एंड पे जाके मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे कोई भी ऐसा बंदा जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है अपने फेलियर के चांसेस को मिनिमाइज कर सकता है। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको अपनाकर वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आपका बिजनेस अभी सक्सेसफुल होने में कुछ टाइम है, कैसे इस टाइम के दौरान आपने सर्वाइव करना है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद अली हसनैन शाह। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। एज़ यू नो कि इस चैनल पे हम आपके साथ शेयर करते हैं बिज़नेस के बारे में टिप्स और कैसे अपना बिज़नेस सेटअप करना है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं एंड हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस बेटर। तो आज मेरे पास आपके लिए मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और ये बिज़नेस उन्होंने कुछ एक साल पहले स्टार्ट किया। इस बिज़नेस को स्टार्ट करके उन्होंने सारा फोकस इस पर कर दिया। ही इज़ मैरिड, ही हैज़ गॉट 3 किड्स एज वेल। इससे पहले वो एक अच्छी जॉब करते थे। इस जॉब को उन्होंने छोड़ा और उसे जो उन्हें ग्रेचुटी मिली, उसकी जो सेविंग्स हैं उसमें से उन्होंने अब अपने मंथ के खर्चे चलाने शुरू कर दिए वाइल ही इज़ ट्राइंग टू सेट अप अ न्यू बिज़नेस। अब ये जो बिज़नेस है ये एक आईटी का बिज़नेस है, एक टेक स्टार्टअप है। जैसे आप देखते हैं कि व्हाट्सएप एक बिज़नेस है या फेसबुक एक बिज़नेस है या गूगल एक बिज़नेस है। और इसके साथ जो पाकिस्तान में अगर मैं एग्जांपल दूं तो पाक व्हील्स एक बिज़नेस है या ज़मीन एक बिज़नेस है। तो ये सारे आईटी के बिज़नेसेस हैं। तो इससे रिलेटेड एक बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन इनका अपना इस फील्ड में कोई ख़ास तजर्बा नहीं है। आईटी, ही इज़ नॉट अ आईटी और टेक पर्सन हिमसेल्फ। इनका ये बिलीफ है और इनका ये मानना है कि इस प्रोडक्ट से दुनिया में ये काफ़ी बेहतरी लेके आ सकते हैं। अब जब इन्होंने मुझसे मशवरा मांगा, ही वॉज फेसिंग अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इनकी जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह अभी रेडी नहीं है और वो मार्केट में लॉन्च नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ जो इनकी सेविंग्स हैं वो अब ख़त्म होती चली जा रही हैं। इस वक्त इनको जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि इनकी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए या तो ये फंडिंग बाहर से लें, किसी एंजल इन्वेस्टर को से रब्ता करें और इन्वेस्टमेंट लें। इसके साथ साथ जो इनका दूसरा डिलेमा है वो इनके जो टेक्निकल कोई पार्टनर नहीं है इनका। तो जो कंपनी इनको आईटी प्रोडक्ट बना के दे रही है वो इनको काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम दे रही है और अपनी कमिटमेंट्स पे वो पूरे नहीं उतर रहे, जिसकी वजह से इनका डिले और इनकी प्रोडक्ट की लॉन्च का ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। इस सारी सिनेरियो को समझने के बाद मैंने एक बेसिक क्वेश्चन उनसे किया, आपके घर का खर्चा कहाँ से चल रहा है। ही टोल्ड मी कि ये जो मेरी सेविंग्स थी मैं उनसे अब खा रहा हूँ। और दैट वाज अ शॉकर फॉर मी, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है कि ये बहुत ज़्यादा आजकल आम हुई है कि जो लोग बिज़नेस में आते हैं वो इस बारे में नहीं सोचते कि जो छोटी मोटी उनके पास सेविंग होती है वो सारी उसके अंदर लगा देते हैं एंड देन दे हिट अ ब्रिक वॉल, कि उनको बिल्कुल एक बंद गली में वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी होती हैं और उनका बिज़नेस अभी टेक ऑफ नहीं किया होता। तो इस सिनेरियो को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। आप एक नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपसे सबसे पहले ये सोचना है कितनी जल्दी मैं इससे पैसे बना सकता हूँ। इसके साथ साथ अगर अपने कंपनीज़ में आपने लोगों को एम्प्लॉयज़ रखना है, उनसे काम लेना है, तो आपको उनको भी सैलरीज देना पड़ेंगी। दैट मीन्स कि आपकी इनकम अगर इतनी होगी बिज़नेस से कि आप अपना खर्चा चला सकें और इसके साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी दे सकें, देन यू कॉल इट अ बिज़नेस। अदरवाइज़ तो आपका कोई बिज़नेस नहीं है। सबसे पहले मेरा मशवरा उनको ये था कि आपकी जो सेविंग्स हैं उनको किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, और जब आप उनको किसी जगह इन्वेस्ट करें तो वो इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए कि कुछ शॉर्ट टर्म होनी चाहिए जो कि आपको 6 मंथ से 1 ईयर में कुछ रिटर्न दे, और कुछ लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, और कुछ मिड टर्म या लॉन्ग टर्म होनी चाहिए जो कि अब 2 to 3 ईयर्स में आपको एक अच्छा रिटर्न दे। ये जो आपको रिटर्न आएगा 6 महीने से साल में, ये वो प्रॉफिट है जिससे आपने अपने घर के आइंदा खर्चे चलाने हैं और आप अपनी सेविंग्स को टच नहीं करना बल्कि उनको इन्वेस्ट करना है। एक ऐसा पार्टनर ढूंढें जो टेक्निकल एक्सपर्ट हो ताकि वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में आपकी हेल्प कर सके। थर्डली मैं उनको ये एडवाइस दी कि पैरेलल में आप इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए एंजल इन्वेस्टर्स के साथ ज़रूर इन टच आएँ। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर आप इस सोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा उनको ये मशवरा भी था कि वाइल यू आर ट्राइंग टू सेट अप दिस बिजनेस, इसके साथ कोई ऐसी कंसल्टिंग असाइनमेंट पकड़ें या कोई ऐसा पार्ट टाइम काम करें जो आपको फौरी तौर पे इनकम जनरेट करके दे सके। जब आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर ली, लेकिन अब आपके लिए क्वेश्चन मार्क ये है कि आज आपने अगले 3 महीनों का खर्चा कैसे चलाना है, क्योंकि आपकी इनकम का जो प्रॉफिट है वो तो 6 महीने या साल बाद आएगा। अभी खर्चा चलाने के लिए आपको फिर कोई ऐसी कंसल्टिंग एंगेजमेंट चाहिए, जो आजकल लोग काफ़ी ये काम करते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के बाहर अब्रॉड के लिए कंसल्टिंग भी करते हैं, फ्रीलांसिंग का काम भी करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। आप अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी कोई ऑप्शन है वो ऑप्ट करें।
कोई ऐसा काम पकड़ें जिससे अगले 6 महीने के लिए जब तक आपको इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आना है, आप डे टू डे बेसिस पे अपना खर्चा चला सकें। तो ये चीज़ें अगर आप मिलकर करेंगे, ओनली देन यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अगर वो ये चीज़ अभी अपने पल्ले बांध देंगे तो वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, और अदरवाइज दे विल फेल मिजरेबली। थैंक यू वेरी मच।